सभी साथियों देखेंगे, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ का यह आदेश जारी हुआ है। सेवा में जिला विशिक्षाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश हेतु ये साथियों 10 नवंबर 2025 का लेटेस्ट आदेश है। विषय उत्तर प्रदेश वेश्या परिषद द्वारा संचालित परिषदीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2025-26 में अर्धवार्षिक परीक्षा एवं मूल्यांकन के संबंध में महोदय कृपया उपयुक्त विषय उत्तर प्रदेश वेश्या परिषद द्वारा संचालित कक्षा 1 से 8 तक परिषदीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2025-26 की अर्धवार्षिक परीक्षा निम्नवत समय सारणी एवं दिए गए निर्देश के अनुसार पारदर्शी एवं शुचितापूर्ण तरीके से कराई जाएगी। 28 नवंबर 2025 से प्रारंभ होकर के ये परीक्षाएं साथियों अर्धवार्षिक की 3 दिसंबर 2025 तक चलेंगी। जो समय सारणी इस प्रकार से है। प्रथम पाली 9:30 बजे से 11:30 बजे और द्वितीय पाली 12:30 बजे से 2:30 बजे तक ये 2 पालियों में परीक्षा आयोजित होंगी। कक्षा 1-2 से लेकर के आपकी 5वीं तक का ये शेड्यूल रहेगा। मौखिक परीक्षा कक्षा 1 में रहेगी और कक्षा 2 में सभी विषयों की मौखिक परीक्षा गणित 28 नवंबर 2025 को मौखिक परीक्षा क्लास 2 की रहेगी और क्लास 3 की और क्लास 4 की और क्लास 5 की, यानी 28 तारीख को सभी कक्षा 1 से लेकर के 5 की रहेंगी परीक्षाएं, सभी की मौखिक परीक्षा प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों में। इसी प्रकार से 29 नवंबर 2025 को कक्षा 1 में तो मौखिक परीक्षा सभी विषयों में रहेगी और क्लास 2 और क्लास 3 में गणित विषय रहेगा प्रथम पाली में और क्लास 4 और 5 के लिए हिंदी सब्जेक्ट होंगे और द्वितीय पाली में संस्कृत उर्दू और ये संस्कृत उर्दू सभी मतलब कक्षाओं में 3, 4, 5 में। और इस प्रकार से जो 1 दिसंबर का शेड्यूल रहेगा कक्षा 3 के लिए हिंदी सामाजिक विषय आपके 5वीं तक और कक्षा 1 दिसंबर को द्वितीय पाली में अंग्रेजी चारों कक्षाओं में है, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और 5 में। 2 दिसंबर को प्रथम पाली में हिंदी क्लास 2 और सामाजिक विषय क्लास 3 और 4th और 5th में गणित। इसी प्रकार से द्वितीय पाली में कला संगीत ये सभी कक्षाओं में रहेंगी। और 3 दिसंबर 2025 को जो अंतिम पेपर रहेगा उसमें क्लास 2 में कुछ नहीं है और कार्यानुभव नैतिक शिक्षा का रहेगा। ये आपका प्रथम पाली में। द्वितीय पाली में प्राथमिक विद्यालयों के कोई भी पेपर नहीं होंगे। इस प्रकार से क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 के जो समय सारणी है, जो पहले दिन का है 28 नवंबर 2025 का, तो यहाँ पर कला या कृषि विज्ञान गृह शिल्प का पेपर रहेगा तीनों कक्षाओं के लिए। और जो दूसरा पेपर रहेगा खेल एवं शारीरिक शिक्षा, ये भी आपकी द्वितीय पाली में रहेगा 28 नवंबर का, जो सभी कक्षाओं के लिए है। हिंदी अब कक्षा 6 में जो अगले कार्य दिवस यानी 29 नवंबर 2025 को जो परीक्षा होनी है जूनियर सेक्शन की, तो क्लास 6 के लिए हिंदी और क्लास 7 में विज्ञान और क्लास 8 में विज्ञान। द्वितीय पाली में 29 नवंबर को है संस्कृत तीनों कक्षाओं में। इस प्रकार से अब 1 दिसंबर को जो पेपर रहेगा जूनियर सेक्शन में, तो क्लास 6 के लिए सामाजिक विषय यानी सभी कक्षाओं में रहेगा प्रथम पाली में। और द्वितीय पाली में 1 दिसंबर को अंग्रेजी सभी कक्षाओं में रहेगा 6, 7, 8 में। और इसके बाद 2 दिसंबर को गणित तीनों कक्षाओं में है और कला द्वितीय पाली में है
2 दिसंबर को कला का पेपर रहेगा और संगीत का, जिन विद्यालयों में संगीत का है, और 3 दिसंबर 2025 को जो रहेगा जूनियर सेक्शन में हिंदी और क्लास 6 में विज्ञान रहेगा और 7th और 8th में हिंदी रहेगा। और जो दूसरी मीटिंग रहेगा दूसरी पाली में 12:30 से 2:30 बजे के बीच में 3 दिसंबर 2025 को पर्यावरण रहेगा तीनों कक्षाओं में। तो ये साथियों ये 1 से लेकर के 8वीं तक का शेड्यूल है। अब देखिए दिशा निर्देश क्या हैं शिक्षा निदेशक महोदय के। उक्त समय सारणी के अनुसार परीक्षा कराई जाएगी। इसे दिशा निर्देश निम्नवत है। शैक्षिक सत्र 2025-26 की अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मॉडल प्रश्न पत्र, लिखित एवं मौखिक प्रश्नोत्तरी का निर्माण जनपद स्तर पर संबंधित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा तैयार कराते हुए ससमय जिला विशेषाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। जिला विशेषाधिकारी द्वारा प्रश्न पत्रों का ससमय मुद्रण कराकर विद्यालय स्तर पर वितरण सुनिश्चित कराया जाएगा। तीसरा, शैक्षिक सत्र 2025-26 में कक्षा 1 की अर्धवार्षिक परीक्षा मौखिक होगी और शैक्षिक सत्र 2025-26 में कक्षा 2 से लेकर कक्षा 5 तक की अर्धवार्षिक परीक्षा लिखित एवं मौखिक परीक्षा दोनों होंगी। कक्षा 2 एवं कक्षा 3 में लिखित एवं मौखिक परीक्षा का अधिभार 50% तथा चौथी एवं 5वीं में लिखित एवं मौखिक परीक्षा का अधिभार 70 और 30% का रखा जाएगा। कक्षा 6 से 8 की अर्धवार्षिक परीक्षा लिखित होगी। शैक्षिक सत्र 25-26 में लिखित अर्धवार्षिक परीक्षा 50 अंकों की होगी, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न, अतिलघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न शामिल होंगे। प्रश्न पत्र को 50 अंकों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न 10 अंक यानी कुल प्रश्न 10, अतिलघुत्तरीय 10 अंक और लघुत्तरीय 20 अंक एवं दीर्घोत्तरीय 10 अंक के होंगे। कक्षा 2 कक्षा 3 में भी इस प्रकार से आपका रहेगा। और शैक्षिक सत्र 2025-26 में अर्धवार्षिक परीक्षा में लिखित परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी तथा मौखिक परीक्षा की समय अवधि प्रधान अध्यापक द्वारा आवश्यकता अनुसार निर्धारित की जाएगी। प्रश्न पत्र की छपाई अधिकतम एक पेपर के दोनों तरफ की जाएगी। प्रश्न पत्रों की पैकिंग ब्लॉक वार की जाएगी तथा आपूर्ति जनपद स्तर पर प्राप्त की जाएगी। अर्धवार्षिक परीक्षा मूल्यांकन संबंधित अभिलेख, प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिकाओं का प्राप्ति रजिस्टर, वितरण एवं अन्य सभी आवश्यक अभिलेख विद्यालय स्तर पर सुरक्षित रखे जाएंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा फल घोषित करने के दिवस को छात्र अभिभावक के साथ बैठक आयोजित की जाएगी तथा छात्र छात्राओं की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं को छात्र छात्राओं और अभिभावकों को दिखाया जाएगा। शासनादेश 2 फरवरी 2016 में दी गई व्यवस्था अनुसार परीक्षा सकुशल संपादित कराए जाने का उत्तरदायित्व जनपद के जिला विशेषाधिकारी का होगा। शैक्षिक सत्र 2025-26 की अर्धवार्षिक परीक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय स्तर पर संबंधित प्रधानाध्यापक, विकासखंड स्तर पर संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी एवं जनपद स्तर पर जिला विशेषाधिकारी का होगा। परीक्षा मूल्यांकन कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता के लिए संबंधित उत्तरदायी होंगे। उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही समय अंतर्गत सुचितापूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से कराना सुनिश्चित करें। श्री प्रताप सिंह बाघेल, शिक्षा निदेशक बेसिक, उत्तर प्रदेश। इस प्रकार से साथियों जो समय सारणी थी ये आपके सामने दी गई है और दिशा निर्देश गाइडलाइन इस प्रकार से हैं और ये आप स्पष्ट हो गए होंगे। और यदि आप चाहते हैं इसकी PDF आपको मिल जाए तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और जैसा कि शासनादेश दिया गया है शिक्षा निदेशक बेसिक महोदय का, उसी प्रकार से आप अपने विद्यालयों में ये अपनी परीक्षाओं को आयोजित कराना सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार के अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। नए वीडियो के साथ मिले, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।